आप सभी का एग्जाम नगरी के YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आप सभी के लिए फिर एक नई जानकारी जो हमारे भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। देखिए वो चाहे किसी भी प्रदेश से हो, क्योंकि यूपी में सभी प्रदेशों के अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे खुली छूट है, ठीक है। तो सभी के लिए खुली छूट है, अन्य प्रदेशों में ऐसा मामला नहीं है। तो ये भर्ती अब जो उत्तर प्रदेश की है, तो ये सभी सभी जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं, सभी के युवा जिनके पास बीएड और बीटीसी है प्लस सीटेट पास है, वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का गठन, जिसका ऑफिशियल लेटर जारी हो गया है। और एक बात और देखेंगे कि अब ये गठन बन रहा है तो आपको अब नई भर्ती जो काफ़ी दिन सुगबुगाहट थी, जो मैं आपको पहले से अपने वीडियो में बताता चला आ रहा था कि आपको एक नई भर्ती देखने को मिल सकती है 51,000 प्लस 95,000 भर्ती के बारे में लोग कह रहे हैं कि हाँ इतने लिखेगी, मतलब इतने की मैं संभावना। देखिए सीटें खाली हैं 95,000 तक की, लेकिन जो 51,000 भर्ती जो पहले से लोग प्रस्तावित कर रहे थे कि हाँ ये निकलनी है। आप इससे जानते हैं कि भर्ती क्यों निकली, मैं इसको बता सकता हूँ कि आपने देखा होगा चुनाव से पहले जब एक चुनाव था उसके बाद 17,000 भर्ती होनी थी। उसको इसीलिए नहीं किया गया है कि जो भर्ती होगी वो 51,000 प्लस अच्छे पदों पर हो, ठीक है। ये मेरी आशा है कि जो भर्ती आए तो अच्छे पदों पर आए, सभी भाई बहनों का सिलेक्शन हो। तो अब देखिए पूरा सिस्टम बदल गया है। अब पीएनपी का काम पूरा यहाँ से देखिए एकदम हट गया है, ठीक है। क्योंकि अब जब होगा तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो रहा है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्या यूपी टेट और सी टेट का जो 1/4 का मामला है, 1/4 जो है वो कैसे जुड़ेगा, क्या है, और अब कैसे बनेगा स्टेट का गुणांक, क्या एकेडमिक मेरिट नहीं जुड़ेगी, या परीक्षा पैटर्न बदलेगा, या सिलेबस भी बदलेगा, ठीक है। सभी के लिए हम आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छे से पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, हम आपको एक एक चीज क्लियर कर देंगे, ये हमारी आशा, ठीक है। प्लस आपको एग्जाम नगरी फ्री क्लासेस और फ्री पीडीएफ देता रहेगा। हमने शुरुआत कर दी है, बस आपको जुड़ना है। आपको यहाँ पे समान अध्ययन प्लस आपको सीडीपी और हिंदी मतलब कंप्यूटर अधिकतर क्लासें आपको यहीं से मिल जाएंगी। आपकी तैयारी अगर आप केबीएस के हैं तो आप भी जुड़ जाइए, लेकिन अब हम लोग सुपर टेट का बैच एक जो चल रहा है उसको कंटिन्यू कर देंगे सब आपके लिए। बस आप सभी भाई बहन और साथ साथ आपको ऐसी जानकारी कब, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम नगरी हमेशा विद्यार्थी हित की बात करता है। कोई भी अगर सूचना हो, रिजल्ट संबंधी हो, भर्ती संबंधी हो, या आंसर की, या एडमिट कार्ड, सबसे पहले एग्जाम नगरी आपको हमेशा अवगत कराता है, एकदम ऑथेंटिक सूचना देता है। बस आपको एक काम करना है कि एग्जाम नगरी के जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं वो जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी क्लास या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, या भी सूचना हो, या फिर नोटिफिकेशन हो, आप तक सबसे पहले जाए। तो मैं आगे शुरुआत करने से पहले आप सभी से आशा करता हूं, जितने मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि नया साल है, नई उम्मीदें हैं और नई जंग है, अब इसको आपको पार करना है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। आपको निःशुल्क क्लास, निःशुल्क पीडीएफ, और इसी तरह जब भी कोई भर्ती कोई एग्जाम परीक्षा होगी, एग्जाम नगरी आपको सूचित करता रहेगा। आशा आप सभी ने बगल में जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दिया होगा, फिर उसके बाद बेल आइकन दबा दिया होगा। अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको सूचना नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपने कर दिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो लेटर जारी हुआ है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मिलन का प्रारूप, मतलब दोनों को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग दोनों को अब एक साथ कर जो नया नाम बनेगा उसका नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, मतलब यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाएगा, अथवा इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा आयोग भी के नाम से जाना जाएगा। तो एक चीज़ देखते हैं, जो इसकी सेवाएं होंगी, सेवाएं कैसी होंगी, उनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। इस आयोग द्वारा चयनित किए जाने वाली, ठीक है, इस आयोग द्वारा चयनित किए जाने वाली सेवाएं जो प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिसकी मुख्यतः 3 श्रेणियां होंगी। जैसे का वर्ग, इसमें उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालय प्रचार संबंधी सेवाएं सम्मिलित होंगी। खा वर्ग है माध्यमिक शिक्षा
प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी गेट शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवा। तो हम लोग आपको बता दे रहे हैं कि जो एलटी गेट की जो भर्ती और टीजीटी पीजीटी 2022 के जो परीक्षा थी, ये हमको जो टल रही थी, इसी के लिए टल रही थी। जैसे ही ये गठन हो जाता है, ये आपकी इसका जो प्रारूप बन जाए, उसके बाद आपकी हमें मेरे ख्याल से जो एलटी गेट की वैकेंसी नहीं आई है, इसी वजह से नहीं आई है। ठीक है, जैसे हो जाता आपकी परीक्षाएं विधिवत होंगी। तो देखिए हम लोग सब बात करेंगे किस पे इंटरव्यू होगा, किस पे इंटरव्यू की माध्यमिक इंटरव्यू होगा, कि प्राथमिक में इंटरव्यू होगा, किस में एकेडमिक हटेगा, किस में जुड़ेगा, क्या सिलेबस रहेगा, सभी बातें आपको यहाँ से बताएं। तो हमारे मतलब का है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं गा वर्गीय सेवा, जिसमें प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होगी। जो हमारे भाई बहनों को बेसब्री से इंतजार है कब आ रही है प्राथमिक शिक्षा भर्ती, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा भर्ती बहुत ज़्यादा पदों में आती है, अन्य भर्तियाँ इतने पदों में नहीं आती है। ठीक है, आशा है सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, तो इस आयोग का मतलब होगा, इसमें आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 14 सदस्य होंगे। तो मतलब इसमें एक अध्यक्ष प्लस 14 सदस्य, मतलब 15 लोगों का इसमें अध्यक्ष सहित मिलाकर 15 लोगों की इसमें नियुक्ति होगी। ठीक है, अध्यक्षता जो अध्यक्ष की अर्हता है वो सेवा 1980 अध्यक्ष पद हेतु अर्हता मान की गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गा वर्गीय सेवाएं। ठीक है, तो ये गा वर्गीय देखते हैं कहाँ से, यहाँ से हमारा प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, ये आ गया। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। जो भाई बहन जो कह रहे थे कि शायद वो होगा, उसके बाद साक्षात्कार भी होगा जैसे नया आयोग का गठन हो जाएगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे प्राथमिक के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षा भर्ती में अभ्यर्थी सिलेबस की बात कर सकते हैं। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा भर्ती में भाषा ज्ञान शिक्षक अभिरुचि और समान अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीटी अथवा सीटीटी के प्राप्त अंकों का 1/4 तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित किया जाएगा। देखिए अब ये जो नया चीज़ देखने को हमको मिली है, तो ये चीज़ है कि आपको जो सीटीटी है, सीटेट और यूपीटेट, इसमें आपने जितना अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, जितने नंबर आप लाए होंगे, उसका 1/4 मतलब 25% नंबर अब जुड़ेंगे। तो अब इससे एक चीज़ बहुत ही अच्छा हो गया, जिनकी एकेडमिक मेरिट कम है उनके लिए बहुत बढ़िया है कि वो पढ़ाई से अपना सीटेट वगैरह में अच्छे नंबर, यूपीटेट में अच्छे नंबर ले आए और अपनी एकेडमिक मेरिट को अब ऐसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पहले आप नियम थे, इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो सिलेबस हमने देख लिया, सिलेबस में क्या है, सिलेबस में भाषा ज्ञान शिक्षक अभिरुचि और सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये चीज़ जैसे भाषा ज्ञान में हिंदी अंग्रेजी और शिक्षक अभिरुचि जैसे सीडीबीपी वगैरह, और सामान्य अध्ययन में आप जानते हैं विज्ञान कंप्यूटर सब चीज़ आ जाता है। सामान्य अध्ययन तो विस्तृत है, इसमें बहुत चीज़ें आ जाती है, सामान्य अध्ययन खुद ही नाम है अध्ययन। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या पहले होता था और अब क्या होगा, तो सभी हम लोग एक एक कर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे कि इस पे जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा। ठीक है, जो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, हाँ पैटर्न, जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, अब इसमें ये हो जाएगा कि पहले हमारा जब एग्ज़ाम होता था तो उस पर आप देखते थे कि लिखित परीक्षा होती, अब भी लिखित परीक्षा होगी, अब भी जो होगी वो भी लिखित परीक्षा होगी, वो भी एमसीक्यू होगी, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, मतलब वही रहेगा जो पहले होता था। उसके साथ साथ और हम देखेंगे कि इंटरव्यू, अगर हमने आपको पहले बताया इंटरव्यू किस पे होगा। ठीक है, अगर इंटरव्यू की बात होता है तो प्राथमिक में इंटरव्यू नहीं होगा, और अगर हम देखे जाए उच्च शिक्षा में इंटरव्यू होगा, जिसमें माध्यमिक और उच्च शिक्षा में इन दोनों में इंटरव्यू हो सकता है। प्राथमिक इंटरव्यू नहीं है और उच्च शिक्षा में इंटरव्यू दिया गया है। तो प्राथमिक से इंटरव्यू पहले भी नहीं था, अब भी नहीं होगा, लेकिन अभी अगर हम देख रहे थे, फिलहाल अभी देख रहे थे टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू बंद था, लेकिन अब जो नए शिक्षा गठन जो आयोग परीक्षा ये कराएगा, इसमें वो इंटरव्यू लेगा, प्राथमिक में नहीं है।
प्राथमिक यहाँ देखिए इंटरव्यू नहीं है, उच्च शिक्षा में है। ठीक है, अब उसके बाद हम और जानेंगे कि इसमें कैसे मेरिट बनेगी, क्या क्या चीज़ है, कैसे रहेगा। तो चयन का हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, तो चयन कैसे रहेगा। तो देखिए जो चयन के बारे में हम लोग देखेंगे, उसका आधार क्या होगा चयन का। तो चयन का आधार आप पहले देखते थे जो लिखित परीक्षा होती थी, लिखित जिसको हम एस्टेट कहते थे, वो होगा एस्टेट। ठीक है, एस्टेट के साथ साथ आपका जो टेट प्लस सी टेट, टेट का मतलब यूपी टेट। ठीक है, तो लिखित परीक्षा यूपी टेट प्लस उसके साथ साथ एकेडमिक, तो एकेडमिक। ठीक है, अब जो ये चयन होगा, अब लिखित परीक्षा, पहले लिखित परीक्षा का 60% था। ठीक है, और एकेडमिक का 40% था। ठीक है, पहले ये चीज़ था, लेकिन अब जो होगा, अब सीटेट और टेट का 25% होगा, मतलब अब इनसे कुछ ना कुछ घटेगा, तभी अब ये 60% तो होंगे नहीं ना, ये 40% होंगे, क्योंकि एकेडमिक से भी घटेगा और लिखित परीक्षा से घटेगा, क्योंकि यहाँ पे टेट और सीटेट के नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसलिए सीटेट के नंबर जुड़ना भी आवश्यक हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों के एकेडमिक कम था और वो पढ़ाई में अच्छे थे, तो वो अपना लेवल बराबर कर लेते थे। ठीक है, एकेडमिक कम है तो वो पढ़ाई कर अपना लेवल बराबर कर लेते थे, तो इनको फ़ायदा है। और पहले क्या होता था, जो पहले होता था, पहले सिर्फ पहले लिखित, एक मिनट क्या हो गया, चलिए एक मिनट। पहले जो होता था उसमें लिखित का 60% हो जाता था और एकेडमिक का जुड़ जाता था 40%। इसी का परसेंटेज मिलाकर एक चयन का आधार बना लिया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब सीटेट और टेट का भी 25% लेंगे, लेकिन इससे कुछ नंबर कम किए जाएंगे, इससे कुछ परसेंटेज कर 25%, 1/4 अब टेट और सीटेट का लिया जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 मतलब 25% नंबर। अब इसके ये जुड़ेंगे चयन के आधार में, बस ये एक चीज़ हो गई है कि अब टेट और सीटेट के नंबर भी जुड़ेंगे। जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए हैं उनके लिए और भी आसान हो गया है, जिनकी भी एकेडमिक कम है, जिनकी एकेडमिक अच्छी है और उन्हें अच्छे नंबर और गेन कर लिए, उनके भी लिए अच्छा हो गया है। ठीक है, तो बस चयन का आधार मैंने बता दिया, पहले क्या था अब क्या था, अब यही है एकेडमिक जो प्लस लिखित परीक्षा प्लस टेट। अब ये 3 के आधार पर एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक, और प्लस उसके साथ साथ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और इसको शेयर ज़रूर करें। और आपके लिए हम अब स्टार्ट करने वाले हैं सुपर टेट की क्लास और टेट और सुपर टेट की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपको आगामी एग्जाम में निर्णायक साबित होगा। तो आशा आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर दिया होगा। और टीजीटी, पीजीटी और सामान्य अध्ययन की आपकी क्लास चल रही हैं, और टेट की जो बंद हो गई तो अब निरंतर वो भी चलती रहेंगी। और आपको इसी तरह अच्छी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आपको एग्जाम नगरी देता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे आशा आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा।